हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कंतारा धरणी माता जी, वृंदावन में अच्छा बारिश हो रही है, इसीलिए हरियाली दिख रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब लोग आगे से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम्म। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 20 एंटाइटल द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट सनातन गोस्वामी। श्री चैतन्य चरितमृत है और मध्य लीला के 20वां परिषद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। तो आप सब लोग ग्रंथ निकालें और ये है 136 नंबर बया। एज ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान जोगो त्याजे भक्ति कृष्ण बस भक्ति तारे भजी। तो आ, महाप्रभु श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी को वो, एक दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि पिताजी ने धन रखे हैं और तुम्हें पता नहीं है, और तुम जो है सर्वत्र ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, और अ, चार दिशाओं में जा रहे हो, देख रहे हो। पर एक एक दिशा में वो एक एक दिशाओं का वर्णन किए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। साउदर्न डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में जब महाप्रभु ने कहा
सनातन गोस्वामी को उस दृष्टांत में, तो उसमें क्या कांता राधा रानी माता जी, दक्षिण दिशा में क्या समस्या है? पश्चिम, उत्तर। किसने याद किया है, नोट किए हैं? दक्षिण दिशा में क्या समस्या है कि अ, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते? मुझे भीमरूल और बोलता, जड़ ये अपना काम क्रोध अहंकार का जो भीमरूल और बोलता रूपे ये अच्छे। हाँ, वो है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग, कर्म। कर्म मार्ग में क्या समस्या है? यस प्रभु। आप जो का ततैया पूरा और कर। भोरे, ततैया और भोरे जो कहते हैं हिंदी में, वो कर्म मार्ग में क्या क्या समस्या है कि वहाँ असूया, असूया का अर्थ क्या बताया था? ईर्ष्या, द्वेष। हाँ, यही होता है। अगर किसी को थोड़ा सा कुछ सुख सुविधा पुण्य कमा लिए तो एक स्लोगन है, नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड। एक इंग्लिश में कहावत है, नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड। उन दुनिया में बहुत पहले ओनिडा टीवी आता था ना, उसमें ये इसका एडवर्टाइजमेंट था, ऐड था कि जिसके घर में ओनिडा टीवी है, पड़ोस जो है ईर्ष्या करेंगे। तो कर्म मार्ग ऐसा, हमने कुछ अपने कर्म करके सुख सुविधा प्राप्त कर लिए और धनी हो गए, कुछ पैसा जो भी है कमाए, तो ये जो पड़ोस के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो उसको ईर्ष्या करते हैं। तो ये कर्म मार्ग ईर्ष्या है, ये दक्षिण दिशा ईर्ष्या है। पश्चिम में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ क्या समस्या है? बताइए, कोई कोई बताइए तो, मीनाक्षी माता। तो जी इसमें भूत, भूत का भूत, बताया है कि ज्ञान मार्ग को इंडिकेट करता है ये, और इसमें जो निकलेगा वो भूत। हाँ, जिसको भूत लग जाता है तो वो क्या होता है, वो अपना स्वरूप को भूल भूल जाता जाते हैं। है। हाँ, तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो फिर वो बड़बड़ाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में ऐसे ही है, ज्ञान मार्ग में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, उस स्वरूप को बिल्कुल भूल जाते हैं, कहते हैं कि हम ब्रह्मस्मि, यही ब्रह्म हूँ, है ना? इसी तरह से यहाँ भी अ, और ब्रह्म के ब्रह्म लीन हो जाना, यही उनका लक्ष्य रहता है। तो इसलिए यहाँ भी समस्या है। उत्तर दिशा में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? और कोई बताइए, जो भी नोट किए हैं कुछ बताइए, उत्तर दिशा में क्या समस्या है? योग योग साधना, हरे कृष्णा हरे। हाँ, वसना माता, योग कृष्णा। का अष्टांग योग। अष्टांग योग में जो सिद्धियां, सिद्ध प्राप्ति होती है, और सिद्धियों के लिए जो लालसा होती है सिद्धि प्राप्त करने की, कि ऐसा कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए कि बस जितने जितने भी भूत लगे हैं सबके भूत छुड़ा देंगे हम, और दरबार लगाएंगे, सब पर्चा निकालिए। हाँ जी, हो गई ना सिद्धि। आप लोग सब मौन है। तो ये सिद्धि जो है, इसको वर्षणा माता जी किसके साथ तुलना किया है? सिद्धियां अजगर के हम साथ। अजगर के साथ। आपके साथ करेंगे प्रभु जी। अजगर कैसे धीरे धीरे निकल जाती है, तो जिसको निकल सिद्धि की जाता लालसा हो जाती है, तो ऐसे ही वो सिद्धियों के चक्कर में वो अपना स्वरूप को खो देता है। और वो दासत्व, भक्ति, वो सब नहीं रहता है उसको, सिद्धि का कुछ थोड़ा सा सिद्धि मिल जाती है, उसके ही अ, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है।
बस गुरु से अहम भाव मान प्रतिष्ठा ये सब हो जाती है। हाँ, पूर्व दिशा में जाते हैं तो क्या मिलता है वहां? पूर्व दिशा में क्या प्राप्त होगा? भगवान धन मिलता है। भक्ति योग की प्राप्ति होगी। योग। भक्ति याद रखिए, दक्षिण में कर्म शुरू करेंगे, दक्षिण से अगर तो दक्षिण में कर्म, पश्चिम में ज्ञान, और उत्तर में योग सिद्धि, सिद्धियां और पूर्व में भक्ति। इसलिए कि पूर्व भक्ति योग। दिशा में जाओगे तो वो धन मिलेगा। वो धन क्या है? किस धन की बात कह रहे हैं यहाँ? श्री कृष्ण सेवा, श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा, ये धन पूर्व दिशा में प्राप्त हो। ये कहने के बाद अभी ये जो मैं प्यार पढ़ा इसको कह रहे हैं भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है, इसका प्रमाण दे रहे हैं कई सारे श्लोक कोट करके। ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी, भक्ति कृष्ण बस है नित्य तारो भजी। ग्रंथ है किसके पास? যে বাংলা আছে। हाँ, पढ़ो। কর্ম জ্ঞান এবং যোগের পন্থা পরিত্যাগ করে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের ভজনা করার জন্য বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবান পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন। तो कोई भी और दूसरे मार्ग जो है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है जो कि भगवान को कोई वश में कर दे। और भगवान स्वयं भी और सब मार्ग से भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं। इसका इसका प्रमाण ही देते हैं। न साधयति मांग योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपो त्याग यथा भक्ति ममोर्जित। कहते हैं न साधयति, हे उद्धव, ये उद्धव गीता से श्लोक। हे उद्धव, मम ऊर्जित, ये शब्द देख रहे हैं ना, श्लोक ग्रंथ देखिए, मम ऊर्जित। ऊर्जित का अर्थ क्या है? मम, देखो, यथा भक्ति ममोर्जित, अंतिम शब्द देखिए, यथा भक्ति ममोर्जित। मेरी ऊर्जिता भक्ति, जैसे मेरी ऊर्जिता भक्ति। तो ऊर्जिता का अर्थ क्या है? क्या लिखा है ग्रंथ में? कुछ लिखा है? विकसित। हाँ, या लिखिए दृढ़ा। दृढ़ा, सब नोट कीजिए। दृढ़, दृढ़, दृढ़। विकसित भी हो सकता है, और दृढ़ भक्ति, दृढ़ भक्ति। हाँ, तो ये उद्धव को कह रहे हैं, मम, मेरी ऊर्जिता दृढ़ भक्ति से मुझे जिस प्रकार कोई वशीभूत कर सकती है। किस प्रकार कोई कृष्ण को वशीभूत कर सकती है? सामान्य भक्त नहीं, दृढ़ भक्ति से। जैसे कोई मुझे वशीभूत कर सकती है, तो वैसा, तथा उसी प्रकार वशीभूत न योग, न योग से कर सकते हैं, न सांख्य, न सांख्य से कर सकते हैं, न धर्म, न न धर्म से कर सकते हैं, न स्वाध्याय, न कि वेदाध्ययन से कर सकते हैं, न तपः, न तपस्या से कर सकते हैं, न त्याग, और न त्याग और बड़े संन्यास लेके कर सकते हैं। फिर कैसे भगवान को वश में कर सकते हैं वर्षणा माता जी? केवला भक्ति, एकांत की भक्ति, केवल, हाँ, केवला एकांत की दृढ़ भक्ति से तुमा भगवान, भक्ति। हाँ, कृष्ण कहते हैं मुझे बस में कोई कर सकते हैं। इसी को ही और एक श्लोक के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। भक्त्याहमेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सता, भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, साधु लोगों की आत्मा उनकी प्रिय वस्तु में केवल मात्र श्रद्धा के सहित
आचरित भक्ति के द्वारा वशीभूत होता हूँ। मुझमें निष्ठा प्राप्त भक्ति कुकुरभोजी नीच व्यक्तियों को भी जाति दोष से पवित्र कर देती है। इसका अनुवाद पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। हाँ, आध्यात्मिक पद आध्यात्मिक के सर्वोच्च पद तक ऊपर उठने के लिए भक्ति योग कैसा श्रेष्ठ है, इसी को बता रहे हैं। देखिए भक्ति का वैशिष्ट्य, देखिए क्या कह रहे हैं। भक्ति का वैशिष्ट्य, विशेषता केवल कृष्ण प्राप्ति विषय में नहीं, भक्ति करने से कृष्ण प्राप्त होंगे, केवल यही नहीं तो फिर क्या, इवन पाप नाशन में भी, है ना। तो म्यूट की जो आवाज आ रही है, कांताराधारणी मत म्यूट। देखो सुनिए अभी ध्यान से। कोई कहेगा कि कर्म भी है, कर्म मार्ग भी है, योग मार्ग भी है और ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग, है ना। तो भक्ति मार्ग में क्या विशेषता है, तो ये कहते हैं कि भक्ति मार्ग में विशेषता है कि आप भगवान को वश में कर सकते हैं। हाँ, भगवान को वश में कर सकते हैं, पर केवल भगवान को वश में कर सकते हैं ये नहीं, या कृष्ण को प्राप्ति कर सकते हैं ये नहीं, यहाँ तक कि पाप नाशने में, पाप जो हमारे पूर्वकृत कर्म है, पाप है, इसको भी संपूर्ण रूप से नाश करने के लिए भक्ति योग ही समुचीन है। और किसी योग में और किसी मार्ग में संपूर्ण रूप से पाप नष्ट नहीं होते हैं। कुछ याद आ रहे हैं भागवतम से भक्ति वैभव वाले? इस पॉइंट को जो हमने अभी बताया, कुछ याद आ रहा है? पद्मजा देवी माता जी बोलेंगे कि भक्ति योग से ही पाप नहीं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट होती है, पर ना कर्म, ना ना ज्ञान, ना योग और किसी पद्धति में संपूर्ण रूप से मूल से, जड़ से ये नष्ट नहीं होता है। कुछ याद आ रहा है? छठे स्कंद में शुरुआत में पढ़े ना, वेणु गुल्म इवामिव। अजामिल के प्रसंग से पहले यही तो होता है ना, अजामिल का प्रसंग शुरुआत ऐसे ही होती है ना। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि पाप करते हैं, पाप करने के बाद प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने के बाद क्या करते हैं? ना पाप करते हैं। फिर से पुनः पाप पाप करते हैं। फिर पाप करने के बाद क्या करते हैं? फिर प्रायश्चित प्रायश्चित करते हैं। फिर प्रायश्चित करते हैं। ये कर्म मार्ग में ऐसे है। Oh my God! 13 और 14 श्लोक। अरे पूरा वो लग रहा है ना। तो कर्म मार्ग में ऐसा है कि पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते हैं, ज्ञान मार्ग में और किसी भी मार्ग में। परंतु भक्ति मार्ग में ऐसा है कि वो श्लोक फिर आता है, याद कीजिए, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्नन्ति कार्ष्णेय निहारा इव भास्कर। याद आ रहा का है? पहला अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। हाँ, हम श्लोक याद किए हैं क्या? तो केवला भक्ति से, उत्तमा भक्ति से संपूर्ण पाप मूल से नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्या उदाहरण देते हैं इसमें कि सूर्य उगने से पहले ही अंधकार दूर हो जाते हैं, है ना। सूर्य उगते ही, सूर्य उगने से पहले ही अंधकार कोसों दूर हो जाते हैं। ये उदाहरण देते हैं इस भागवत के श्लोक से। उसके बाद फिर अजामिल का प्रसंग शुरू होता है, ठीक है ना, याद आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ कहा गया है, तो कर्म फल के अनुसार जीव
नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होता है, और शरीर में भी कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, शूद्र, शपथ इत्यादि कुलों में जन्म ग्रहण करता है। और अत्यंत हीन कर्मों के फल से कोई स्वपच, स्वपच जानते हैं? स्वपच किसको कहते हैं? स्वप का खाने हाँ, का खाने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला। कुत्ते का मांस खाने वाला, मतलब जिसको चंडाल कहते हैं। जो ऐसा व्यक्ति जो चंडाल के कुल में जन्म हुआ है, सुपच है, ऐसा कौन जीवात्मा है जो कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल के कुल में जन्म होता है? कौन कौन किसकी वजह से ऐसा नीच जन्म होता है? क्या कारण है? नंदी मुखी देवी माता, उसने डोनेशन नहीं दिया इसलिए क्या? बोलिए। कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म होता है और कोई सपोज चंडाल के कुल में जन्म होता है, ऐसा अंतर क्यों है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्मों के अनुसार, अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। हम्म। तो कैसा कर्म किया है तो कि वो सपोज से और चंडाल कुल में जन्म हुआ? घृणित कार्य करो। हाँ, पाप कृत्य, घृणित कार्य कोई करते हैं तो वो नीच योनि में, नीच कुल में जन्म होते हैं। कोई अच्छा कर्म करते हैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोई कैसा भी कर्म क्यों ना किया, ठीक है, और स्वपच में कुल में जन्म हुआ अर्थात चंडाल कुल में जन्म हुआ, पर वो ऐसा व्यक्ति भी अगर श्री कृष्ण के भजन, श्री कृष्ण के भक्ति करते हैं, कोई भाग्य से गुरु सत्संग होता है, साधु संग, और वो भक्ति में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि उस भक्ति के प्रभाव से वो, उसका जो सपच कुल में जन्म होने वाली जो अ, दोष है, वो पूर्ण रूप से मिट जाता है, शुद्ध हो जाता है, और वो अ, ब्राह्मण के समान उसमें गुण आ जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। पुनः यानी उसको उसको जाति दोष नष्ट कर करके उसे पवित्र कर देती है, ये कहते हैं। हाँ, तो अब इसीलिए 139, अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अविधेय बलि तारे सर्वशास्त्रे गाय। पढ़िए भगवदा देवी। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है। इसलिए इस विधि को अभिधेय कहते हैं। यही सभी प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। तात्पर्य पढ़ूं? तो हाँ, पढ़िए। भगवत गीता 18:55 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यष्टास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। मुझे यथारूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है, और जब मनुष्य ऐसी भक्ति द्वारा मेरी चेतना में पूर्ण रूप से स्थित होता है, तब वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। जीवन का उद्देश्य भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है। यद्यपि विभिन्न लोगों के लिए शास्त्रों में विभिन्न विधियां बतलाई गई हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कहना है कि आध्यात्मिक प्रगति के विश्वस्त मार्ग के लिए अंततः भक्ति मार्ग को ही स्वीकार करना होगा। भगवान की भक्तिमयी सेवा वही ऐसा एकमात्र कर्म मार्ग है जिसे वास्तव में भगवान द्वारा प्रमाणित किया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवत गीता 18:66। यदि कोई भगवत धाम वापस लौटने का इच्छुक है और शाश्वत रूप से सुखी होना चाहता है, तो उसे उसके लिए भक्त बनना आवश्यक है। हरे कृष्ण। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब कह रहे हैं, धन पाइले ये सुख भोग फल पाए, सुख भोग হইতে दुख आपनी पलाय। नेक्स्ट, और कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सरस्वती माता पढ़िए, फिर नंदी मुखी देवी। प्रणाम प्रभु जी। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है, तब वह स्वभावतः सारे सुखों का भोग करने लगता है। जब वह सुखी मुद्रा में होता है, तो सारे दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती हैं।
इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्ण। हाँ, अभी सरस्वती माता आप कहिए, तो जैसे इस श्लोक में लिखा है प्यार में कि ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। इस श्लोक को देखिए, बोलिए, कोई व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। अच्छा, दुख, कोई कोई दुखी, अनम्यूट कीजिए, दुखी क्यों होता है। क्योंकि उसके पास सुख नहीं है। हाँ, सुख कैसे मिलेगा। तो भगवान के शरण में आ जाएगा तो सभी सुख अपने आप आ जाएंगे। नहीं नहीं, इस श्लोक में क्या लिखा है। क्योंकि दुख मिट जाएगा तो सुखी हो जाएगा। हाँ, दुख मिट जाएगा तो सुखी हो जाएगा। फिर वही प्रश्न है माता श्री, दुख क्यों मिलता है। क्योंकि वो सुख से दूर है, भगवान से दूर है, इसलिए दुख मिलता है। हाँ, जैसे कोई हमें पैसा मांगता है, कोई किसी को आवश्यकता है, बेचारा बहुत दुखी है, तो जैसे उसको अगर पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, तो वो अपेरेंटली कह सकते हैं कि वो प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, उसको भोजन मिलता है, उसको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जैसे व्यक्ति, ये तो वास्तविक सुख है नहीं, तो धन से अगर कोई वास्तविक सुख नहीं मिलता है, पर जैसे जो भी क्षणिक सुख भी मिलता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति, मतलब जीव संसार में दुखी है, और जब सुख के स्रोत श्री कृष्ण से संबंध हो जाता है, तो फिर वो सुखी हो जाता है, फिर उसकी कोई दरिद्रता नहीं रहती है। तै छे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजाए, प्रेमे कृष्णा कृष्णा स्वाद होइले भावना भवनाश पाए। मतलब ये ऊपर का जो 140 नंबर श्लोक है ना, इसका उदाहरण देके 141 नंबर श्लोक बता रहे हैं। जैसे कोई धन प्राप्त होने से कोई दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसी प्रकार, कहाँ गए नंदी मुखी में, उसी प्रकार बोलिए। हरे कृष्णा। इसी तरह भक्ति के फल स्वरूप कृष्ण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने योग्य हो जाता है, तो यह संसार जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यही है कि इसका उत्तर अभी हमें प्राप्त हुआ कि भक्ति के प्रभाव से जब कृष्ण के प्रति भाव जागृत होती है, और फिर उसी से फिर उसका समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दारिद्र्य नाश, अब कह रहे हैं दारिद्र्य नाश भवक्षय प्रेमेर फल नय, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। पढ़िए, और कौन पढ़ा नहीं अब तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। भगवत प्रेम का लक्षण तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, न ही भव बंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद भोगना है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ, सुनिए, देखो यहाँ कहते हैं कि दारिद्र नाश भवक्षय प्रेमर फल न, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। तो भक्ति करने से हमें, सुनिए सब ध्यान से सुनिए, भक्ति करने से हमें कृष्ण के प्रति रति प्रेम जागृत होती है, प्रेम प्राप्त करते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद और प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है, कुछ और कुछ बाकी नहीं रहता है। तो कोई कहेगा कि मेरा तो घर परिवार और मेरी जो भी भविष्य, ये तो सब अंधकार है, वो कैसे मिटेगा। एक है। दूसरा, ये संसार में हम जन्म मृत्यु चक्र में भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, वो कैसे दूर होगा। ये सब जो है, केवल कृष्ण के प्रति रति जागृत होने से अनायास अपने आप ये सब प्राप्त हो जाते हैं। कोई समझा कि नहीं समझा पता नहीं, मैं इससे बोल रहा हूँ। सुन रहे हैं ना क्या कह रहे हैं महाप्रभु, ध्यान से सुनिए।
कि अगर आपको 2000 रुपये का नोट मिल जाए कांता राधा रानी माता जी, तो 10 रुपए के लेके आप भीख मांगेंगे? नहीं ना प्रभु जी। हाँ, 2000 रुपये का नोट अगर किसको मिल जाता है, मैं 1000 रुपये का नोट क्यों नहीं कहा पता है? तो सरकार देती नहीं। ठीक है, 2000 रुपये का नोट बोल देता हूँ। तो 2000 रुपये अगर मिल जाता है तो उसमें 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 5 सब आ जाते हैं। इसी प्रकार किसी का अगर कृष्ण रति जागृत हो गया तो उसका संसार क्षय भी हो जाता है, सारे दुख दरिद्रता मिट जाती है, उसको सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भक्ति, उत्तम भक्ति जब हम करते हैं तो उसके 6 लक्षण हैं, आप लोगों ने भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा है। ठीक है, क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, इत्यादि इत्यादि, है ना। अब यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से सारे शुभ हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति के परिणाम ना तो भौतिक लाभ है, ना ही भवबंधन से मुक्ति है। भक्ति का लक्ष्य तो भगवान की प्रेममयी सेवा में निरंतर स्थित रहकर उस सेवा का आध्यात्मिक आनंद उठाना है। जब कोई मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भूल जाता है तो वो दरिद्र कहलाता है। उसे भौतिक संसार की इस दुखद स्थिति को स्वतः समाप्त करने के लिए ऐसे दरिद्र जीवन को समाप्त करना होगा। जब वो कृष्ण की सेवा का आस्वादन कर लेता है तो वह स्वतः भौतिक भोग से छुटकारा पा लेता है। ऐश्वर्य के लिए उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐश्वर्य तो शुद्ध भक्त के पास अपने आप आता है, यद्यपि भक्त ऐसे भौतिक सुख की कामना नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप सब लोग मोस्टली सब भक्ति शास्त्री पढ़े हैं, और कांता राधारानी माता जब भी पढ़ रही है, भक्ति रसायन सिंधु हो गई माता? नहीं, अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, गीता चल से गीता। अच्छा, ठीक ठीक है। तो देखो, भक्ति रसायन सिंधु में हम पढ़ते हैं कि भक्त जो भक्ति को रूप गोस्वामी पाद ने 4 भाग में विभाजित किया है। सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है, फिर से एक बार कह रहा हूं, सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और ये साधन भक्ति 2 प्रकार से है, वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति। ठीक है, तो अभी इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है या करती है, उसमें 6 लक्षण प्रकट होते हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या क्या है? सबसे पहले कहते हैं क्लेशाग्नि, क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा क्या है? शुभदा, समस्त शुभ सुख प्राप्त होता है, सारे शुभ, सब कुछ शुभ होता है उसके जीवन में। तीसरा क्या है? हाँ जी, भक्ति वैभव स्टूडेंट वाले याद कीजिए आपके पुराने दिन। तीसरा क्या है? मोक्ष लघुता कृत, अर्थात उत्तमा भक्ति क्या है कि जो मुक्ति, मोक्ष को भी तुच्छ कर देता है, मोक्ष लघुता कृत। फिर चौथा है सुदुर्लभा, उत्तमा भक्ति बहुत दुर्लभ है। 5वां है, प्रसन्न जी बोलिए, 6 लक्षण, 6 कैरेक्टरिस्टिक। कृष्णाकर्षति। हाँ, नहीं, उससे पहले 5वां सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा, और छठा है श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ये 6 प्रकार के जो है 6 कैरेक्टर। तो आज हमने अभी पढ़ा कि जब हम भक्ति करते हैं तो समस्त सुख और सब कुछ शुभ होता है। इसकी व्याख्या करें, लिखना नहीं है, बोलना है, भाषण देना है अभी आपको। सुन रहे हैं सब? शुभदा, भक्ति करने से सब कुछ शुभ होता है, सुख प्राप्ति होती है।
तो क्या क्या सुख मिला है, रागिनी माता जी अभी बोलेगी, क्या क्या शुभ हुआ उनके जीवन में, और क्या कितने बैंक बैलेंस बढ़ गए, अभी थोड़ा हम सुनेंगे, ठीक है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति करने से मतलब भक्ति करने से जीवन में ये सुख मिला कि मुझे है ना संतुष्टि मिल रही है। जीवन में जो संतुष्टि होनी चाहिए, मुझे अभी किसी चीज के ऐसा मोह नहीं रहता कि मुझे ये चाहिए ही। मतलब पहले मुझे वो मतलब मैं छोटे छोटे चीजों के लिए तड़मड़ रहती, छोटे छोटे चीजों की इच्छा रहती थी कि मुझे कपड़े मिल जाए, ये कपड़े मैं खरीदना चाहती हूँ। फिर वो साड़ी लाती थी तो फिर कुछ दिन के बाद मेरी उसमें से आकर्षण खत्म हो जाती थी, फिर दूसरी साड़ी लाती थी। तो ऐसा मेरी इच्छा बढ़ती थी, उस भौतिक चीजों के प्रति इच्छा बढ़ती थी। पर अभी नहीं, अभी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ भी पहनूंगी ना, तो अगर मैं भगवान के नाम से पहन रही हूँ तो मैं खुश रहूंगी। और मुझे ऐसे कुछ चीजों की आकांक्षाता नहीं रहती है। मैं इतना मतलब हमेशा रहता है कि मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकूं, भगवान को कैसे खुश कर सकूं। और जिस दिन राजभोग की सेवा रहती है, कुछ भी सेवा रहती है, तो उसी दिन मुझे इतना आनंद रहता है, उस दिन मैं बहुत आनंदित रहती हूँ कि आज मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाने जा रही हूँ। मैं क्या बनाऊं भगवान के लिए, कौन सी चीज मैं भगवान को ऑफर करूं, मैं कैसे बनाऊं कि भगवान खुश होंगे। तो ये मुझे एक तरह से मन में अलग अलग इच्छा, अलग अलग खुशी, अलग अलग आत्मा को मतलब आत्मा में उत्साह बढ़ी रहती है। तो ये मुझे सब इतना प्राप्त हो रहा है कि संतुष्टि मिल रही है, मुझे भगवान की सेवा में प्रसन्नता मिल रही है, जो मुझे भौतिक जीवन से ना दूर लेकर जा रही है प्रभु जी। ये मुझे खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा, तो भौतिक जीवन से आप बहुत दूर आ गए हैं और आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। जी बहुत प्रभु जी। सुंदर। कौन कौन से मंदिर में राजभोग बनाते हैं? मेरे मंदिर के कोल्हापुर के इस्कॉन राधा माधव मंदिर में अभी इनका जस्ट अभी 6 महीने पहले इनका वो हुआ है, मतलब उनका अभिषेक हुआ, उनका इंस्टॉलेशन हुआ था अभी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत सुंदर है। अब सुनते हैं सरस्वती माता क्या कह रही है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये है, मैं तो अपना बिल्कुल एक अनुभव बताती हूँ अभी का ही। भक्ति करने से जो हमको पहले दुख लगता था, दुखी परिस्थिति, अब वही सुख में सुखी लगती है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। मैं बैंक जाती हूँ मैडम का कुछ पैसा वैसा जमा करने के लिए, अक्सर 2 दिन में 3 दिन में ऐसे करके। तो बैंक जाती हूँ तो थोड़ा सा, बैंक पहले एक पास में था तो पैदल चली जाती थी, 2 मिनट में आ जाती थी। अभी ऐसा है कि थोड़ा सा दूर हो गया, तो दूर हो गया तो उसमें लग जाता है मेरे को कम से कम 20 मिनट आने जाने का, 20-25 मिनट ऐसे लग जाता है। तो शुरू शुरू में तो मुझे खराब लगा, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है 20 मिनट लग जाता है तो मैं सोचती हूँ भगवान ने मेरे लिए व्यवस्था करी है, मेरी 2 माला हो जाती है उसमें। एक एक माला जाते समय और एक माला आते समय। तो मैं सोचती हूँ ये भगवान ने मेरे लिए करा, पहले बिल्कुल पास में था। और ये तो उसी वो जब शुरू शुरू में ऐसा लगता था हाय राम, ये भी एक काम बढ़ गया, पहले बिल्कुल पास में था, जल्दी आ जाती थी। लेकिन अब वही दुख, चाहे वो मई जून की धूप भी धूप नहीं लगती प्रभु जी। 2 माला इतनी प्यार से शांति से हो जाती है, मैं सोचती हूँ भगवान ने मेरे लिए ही बैंक दूर करा। तो ये एक देखने का नजरिया बदल जाता है सभी चीजों को, बहुत सुंदर, भक्ति। बहुत सुंदर। तो देखिए, केवल हम लोग कोई शुद्धा भक्ति अभी तक नहीं कर रहे हैं, पर सामान्य भक्ति ही कर रहे हैं। उत्तम भक्ति तो प्रयास करेंगे, पर इसमें भी कई सारे ऐसे होते हैं जैसे जीवन में एक सुख और बहुत कुछ शुभ होने लगता है ना? तो अब देखते हैं थोड़ा सा, रूप गोसाई पाद क्या कहते हैं। मीनाक्षी माधुरी माता, बोलिए। सॉरी प्रभु जी, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने हाँ हैंड रेस बोलिए। किया था। मैं बता रही थी कि जैसे मेरा बेटा जो है मंदिर में ब्रह्मचारी है, तो जब शुरू में वो गया था तो मैं भक्ति में नहीं थी उस समय। तो मुझे बहुत दुख होता था कि इसने शादी नहीं की, थोड़ा सा मतलब मेरे को परेशानी रहती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे मंदिर के सारे ही बच्चे अपने बच्चे लगते हैं, सारे ही जितने हैं वो सब घर पर आते हैं, अच्छे से प्रसाद पाते हैं, तो सब अच्छा लगता है अब हम्म, मतलब मुझे वो तकलीफ नहीं होती कि वो मंदिर में रहता है। तो ये मतलब चेंज आया है भक्ति में आने से ना, ये चेंज है। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं इसको और किसी एक अलग तरीके से पूछता हूँ, आप जरा बताने का प्रयास करें।
यहाँ बताया गया है कि शुभदा, कि भक्ति करने से जीवन में सब कुछ शुभ होता है। तो आप लोगों में से कोई ऐसा अनुभव किए हैं कि जैसे सारे जो स्वजन परिजन, जो हमारे सगे संबंधी, सब हमें अच्छे दृष्टि से देखते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं, ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि वो लोग सब हमसे दूर जा रहे हैं? बोलो। यस प्रभु जी, 100%। हाँ। तो पहले जैसे हमें होता था कि अकेले बैठे हैं, बात करनी है, फोन घुमाने हैं, फालतू की गॉसिपिंग करनी है, वो तो बहुत दूर चले गए हैं। अपने बच्चे भी थोड़े से दूर लगते हैं। और मान सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, सुबह उठ जाते हो, ये नहीं खाते हो, ये करते हो, करते हो। तो मतलब एक रिस्पेक्ट भी मेंटेन हुई। हाँ बिल्कुल। ये हम भक्ति में आने से पहले ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ना। और और क्या सुख, और क्या जीवन में शुभ, ऑस्पिशियस, मंगल, और समाज में, परिवार में। हरि गोपी माता। हरे कृष्ण प्रभु, ऑल माता जी प्रणाम। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या चेंजेस आ जाते हैं। एक्चुअली अभी जब मैं अभी पहले ससुराल जाती थी तो सबको ऐसा लगता था कि हाँ अभी आशी ऐसा है, नई शादी हुई है तो ऐसा है वैसा है। अब जब जाती हूँ तो अब तरीका लोगों का अलग होता है। कोई बात भी करता है ना, सिर्फ हरे कृष्णा बोलकर ही करता है, नहीं तो पहले अरे क्या हो रहा है और कैसा है, क्या सब चेंज हो जाता है। अरे तुमने माला पहनी, हम भी ऐसी माला पहनेंगे। तुमने ऐसा किया, हम भी अभी कुछ शौक शौक में ही देख देख के मतलब तिलक करना और मंदिर जाना। अच्छा तुम्हारे जगन्नाथ जी, हम भी जगन्नाथ जी लाएंगे। तो देख देख के लोगों में वो चेंजेस आते हैं प्रभु जी। अच्छा तुम लोगों ने अभी से इतना शुरू कर दिया, देखो हम तो इतने बड़े हो गए, हमसे नहीं हुआ। अच्छा कौन से स्कूल में जाते हो, अच्छा हाँ ऐसा है, हमको भी जोड़ देना। ऐसा मतलब लोगों में वो चेंजेस ऑटोमेटिक आने लगते हैं देख देख कर। और बिल्कुल। अब सेकंड क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि मतलब कैसा हैप्पीनेस, मतलब क्या होता है। तो पहले प्रभु जी जैसा होता था कि मैं इतना नहीं मानती थी, पर फिर भी अरे मंदिर पूर्व दिशा में क्यों रखा है, कि ये दक्षिण उत्तर में नहीं रखना चाहिए। पर अब लगता है किसी भी दिशा में रखे, भगवान तो भगवान है ना, तो कोई दिशा की कोई जरूरत नहीं है। या किसी चीज को लेके पहले सोचना पड़ता था, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। अब भगवान ने ये चीज बहुत सही कर दी है कि जो भी करना है जगन्नाथ अर्पण मस्तु, खत्म, हमारा टेंशन खत्म, अब जगन्नाथ जी का हो गया। अभी ये लाइफ में ऐसा चेंजेस हो गया प्रभु जी। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं पुष्पा माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारी लाइफ में भी ऐसा ही बना था। जब मेरा बेटा 5 साल से पहले इसको ऑस्ट्रेलिया गया, तो उसने वहां से ज्वाइन किया, बाद में हम लोग ज्वाइन हुए इस्कॉन में। तो जाते जाते सब लोग यहाँ कहने लगे कि जो इस्कॉन में जाता है वो वापस नहीं आता, वो मीन्स ऐसा सब बन जाता, बहुत डर लगता था। लेकिन जब से हम इसमें जुड़े ना प्रभु जी, इतना अच्छा लगा कि कोई बात मत। जुड़ने से कितना फायदा हुआ, हमारे घर पे जगन्नाथ बलराम सुभद्रा में आ गए। हम भक्ति बहुत अच्छी तरह करते हैं। बस एक डेली भागवतम और भागवत गीता पढ़ते हैं। लाइफ पूरी चेंज हो गई। पहले से हमारी लाइफ कैसी थी कि पार्टी करना, क्लब में जाना, लहसुन प्याज खाना, सिर्फ 2 साल में तो सब छूट गया। और सीरियसली हम भक्ति करने लगे, दीक्षा की तैयारी करने लगे। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो भगवान ने किया वो सही समय पे किया। अभी दोनों बेटा ऑस्ट्रेलिया है, और बहुत सुखी परिवार के हम लोग, लेकिन संतुष्ट नहीं थे हम लोग। जो कहने की बात यह है कि जो अभी जो सुख मिलता है ना प्रभु जी, हम लोग गुजराती है इसलिए हिंदी में बोलने में हाँ थोड़ा हाँ हाँ, समझ। अच्छा लगता है, इसलिए प्रभु जी। पर लेकिन बहुत बहुत खुश हो गए। कभी कभी क्लास मिस हो जाता है तो ऐसा लगता नहीं, कुछ न कुछ सुनने की तमन्ना रहती है। आज यहाँ से ये ग्रहण किया, आज यहाँ से ये ले लूं, ये लूं। बहुत 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 प्रभुपाद को थैंक यू बोलती हूँ कि हमारे जीवन में आ गए और हमारी लाइफ बदल दी, वरना आज हमें कहाँ से कहाँ होता प्रभु जी। अब थैंक यू सो मच धन्यवाद। प्रभु। हाँ प्रभु जी, बहुत लाइफ बदल गई है हमारी तो। और घर में बाप दादा है, वो भी थोड़ा सा पहले स्वामीनारायण धर्म पढ़ते थे, तब थोड़ा डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन जगन्नाथ की कृपा से सब अच्छा हो गया और पूरी तरह से हम
ये सब भगवान की ही कृपा। मेरा प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों साथ में ही सब करते हैं। बहुत थैंक अच्छा। यू प्रभु जी। अच्छा, रूप गोसाई पाद इसमें कहते हैं कि भक्ति में जो शुभदा है, जो लक्षण है, शुभदा का अर्थ बताते हैं, हम अभी देखेंगे, स्लाइड्स देखेंगे। उसमें कहते हैं कि भक्त में सद्गुण आ जाते हैं और सारे लोग उसको प्रेम करते हैं और वो सबको प्रेम करने लगते हैं। इसका कैसे हम समझेंगे हेमरूप राधा देवी माता? सारे लोग हमसे प्रेम करते हैं और हम उनसे प्रेम करते हाँ, पहले तो हमें इतना, मतलब ऐसे इन जनरल ही देखते थे, पर अभी जब कोई भक्ति मार्ग में आते हैं और कहीं जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में भी जाते हैं, तो लोग बड़े अच्छे सम्मान के साथ देखते हैं और बड़े चाहते हैं, चाह रहती है। और 20 साल पहले शायद हमें छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाना या मन में वासनाएं आना, इच्छा भोग प्रवृत्ति रहना, फिर ये सब अभी कम होने लगते हैं। तो क्या मतलब ये जो शास्त्रों में लिखा गया है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए, कुछ हो रहा है क्या ऐसा? हैं। जी प्रभु जी, तो भागवत में बताया है ना कि जब हरिनाम जप करते हैं तो हृदय का सारा मैल धुल जाता है और धीरे धीरे उसकी जगह पर कृष्ण प्रेम जगह लेता है। तो जैसे हम जब करते थे शुरू में, तो प्रभु जी ऐसे होता है कि हम लोगों को रिश्तेदारों के कॉल आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर थोड़े मेच्योर होते हैं तो लगता है कि नहीं, उनके साथ भी रिलेशन बनाए रखना है ताकि उनको भी कभी आगे चल के भक्ति मार्ग में हम ला सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे, जैसे पहले हम कॉल करते थे तो कुछ भौतिक बातें करते थे, लेकिन बाद में हम ऐसे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं से कृष्ण बीच में आ ही जाते हैं, लाना भी नहीं पड़ता है। और वो लोग भी समझ जाते हैं कि अभी अगर इसको फोन करूंगी तो मुझे कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी। तो धीरे, पहले ऐसे होता था कि हम लोग उनसे कटते थे, बाद में वो हमसे कटने लगते हैं, फिर ऐसे होता है कि सुनते सुनते उनको भी रस आने लगता है और वो भी जुड़ जाते हैं। तो ये सब हरिनाम का प्रभाव है। और हमारे जीवन में जो, जैसे माता जी अभी बता रहे थे कि सारी सुविधाएं तो है लेकिन वो शांति नहीं होती है। जब जीवन में सुख और संतुष्टि हो जाती है, शांति हो जाती है, तो उसका मतलब जो हमारे चेहरे के ऊपर या हमारे जीवन में, हमारे बर्ताव में जो फर्क पड़ता है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो भी आकर्षित होकर के, इसीलिए रिलेशनशिप जो है वो और अच्छा हो जाता है, हाँ बिल्कुल। उत्तेजित होते हैं। मैं अनुभव किया हूँ, मैं थोड़ी सी मतलब प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब सूरत गया था, हेमरूप राधा माता ने बहुत सुंदर प्रोग्राम अरेंज किए थे, तो मैं देखा कि माता जो कह रही है बिल्कुल वैसे ही मतलब पता नहीं आज अगर भक्ति मार्ग में नहीं होते तो हेमरूप राधा माता कैसी होती, कैसी स्थिति की स्थिति में होती, पता नहीं कितने लोग इनको चाहते। लेकिन आज ऐसा समय है कि इनके केवल ऐसा नहीं कि हम अपने सिद्धांत और विद्वता से किसी को परिवर्तन कर देते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, ये इतना अच्छा रहता है कि एक तुच्छ रिक्शा चलाने वाला भी कोई सरल से व्यक्ति क्यों ना हो, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, लेके उससे लेके बड़े धनी मानी व्यक्ति हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो या मिनिस्टर हो, बड़े ऑफिसर हो, सभी प्रकार के लोगों से, जैसे वो कहते हैं ना, धीरा धीर जनो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। षड गोस्वामी अष्टकम में हम पढ़ते हैं। षड गोस्वामी ऐसे ही थे कि कोई रफियन हो या बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, सब प्रकार के लोगों से उनका एक अलग ही संबंध हो जाते हैं और सब लोग चाहते हैं। तो ये है, देखिए आपको मैं अभी कुछ दिखा रहा हूँ। अब तो थोड़ा सा धैर्य धारण करिए कुछ सेकंड के लिए। हेमरूप माता दिख रहा है? हाँ प्रभु जी, दिख रहा है। तो ये शुभदा, शुभदा क्या है, इसका व्याख्या करते हैं। शुभानि प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता
सद्गुणा सुखम इति आदिमी अक्ष्यातानि मनीषिभी। सुबोधा का व्याख्या करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोसाई पाद कि शुभानि आख्यातानि मनीषिभी। द वाइज एक्सप्लेन दैट, द विद्वानों ने वर्णन किया है 4 प्रकार से शुभ होता है। अब हम वो स्लाइड्स दिखाएंगे तो आप लोग नोट कीजिए कौन कौन से 4 प्रकार के भक्त के जीवन में शुभ होता है। सबसे पहले कहते हैं नोट, जगत प्रीणनम। देख देख के सब लिखिए, जगत प्रीणनम इसका अर्थ है अफेक्शन फॉर ऑल जीवर्स, समस्त जगत प्रिय लगते हैं। सेकंड हो गया, सर्व जगताम अनुरक्त, ये दूसरा शुभ शुभ गुण है, अर्थात समस्त जगत को आकर्षित होते हैं। भक्त समस्त जगत को आकर्षित होते हैं। तीसरा है सद्गुणादि प्रदत्वम। इसका अर्थ क्या है कि समस्त सद्गुण प्राप्त होते हैं। चौथा है सुख प्रदत्वम, आत्यंतिक सुख प्राप्ति होती है, संतुष्टि। ये लिखा आपने। अब कह रहे हैं रूप गोसाई पाद, देखिए किसी भी पॉइंट को वो श्लोक कोट करते हैं, सर्वगुण सर्व जगतम अनुरक्त, समस्त जगत को वो प्रिय होते हैं। वो इसका प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों से, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप इव स्वयं। निम्नम आप, जस्ट एज वाटर फ्लोस नेचुरली टू ए लोअर लेवल, जैसे पानी स्वाभाविक रूप से नीचे ही बहता है, उसी प्रकार से भूतानि समस्त जीव नेचुरली ऑफर रेस्पेक्ट, नमंती स्वाभाविक रूप से नमन करते हैं। किसको? तस्मै, टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? प्रसन्न भगवान हरि, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? गुणैर मैत्री आदिवीर, क्योंकि उस भक्त में सद्गुण, विशेष सद्गुण तथा मैत्री, समस्त जीवों के प्रति मैत्री की वजह से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा है, कहते हैं जगत प्रीणनम और जगत अनुरक्त, अर्थात ये समस्त जगत को प्रिय हो जाते हैं वो भक्त, और समस्त जगत इसको प्रेम करने लगते हैं, दोनों तरफ से। इसका क्या श्लोक दे रहे हैं, ये नार्चित हरिस्तेन तर्पितानि जगन्ति अपि रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमा स्थावरा अपि। ये न हरि अर्चित, जो भगवान से हरि की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तर्पितानि जगन्ति अपि, वो समस्त जीवों को प्रेम करते हैं। और जंतव तत्र, इस संसार के समस्त जंतु, समस्त प्राणी, कौन? जंगमा स्थावरा अपि, चर और अचर समस्त प्राणी। तेन राज्यन्ति, उनको, उस भक्त को प्रेम करते हैं। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के व्याख्या में उदाहरण देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन, अपने प्रेम संकीर्तन के द्वारा
शेर, हिरन, ये समस्त प्राणियों को नचा दिया और समस्त को मन में, समस्त प्राणियों के मन से द्वेष भाव निकल गया। The tiger, the elephant, the deer, and all other wild animals joined him and were participating in their own ways by dancing and chanting Hare Krishna. और सद्गुणादि प्रदत्तम का क्या श्लोक बताते हैं, कैसे भक्त के जीवन में सारे सद्गुण आ जाते हैं? कोई ये श्लोक पढ़ सकता है? यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समस्तते सुरभ हरव अभक्षयत् अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। हाँ, देखो इसका अर्थ है यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन, ये 5वें स्कंद, आप लोगों ने भक्ति वैभव में पढ़ा है इसको। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज ये स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना, ये जो अकिंचना शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यस्यास्ति भक्ति, ये देखिए दिख रहा है सबको? यमरूप माता दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है, ऑलरेडी इसमें में लिखा हुआ है। नहीं, मैंने अंडरलाइन किया। हाँ, येलो से अंडरलाइन। यस्य अकिंचना भगवती भक्ति रहती, जिस भक्त, जिस साधक में अकिंचना भक्ति, केवला भक्ति, शुद्धा भक्ति, ये जब करते हैं तो उनमें क्या होता है, सुराहा समस्ते देव, इसके इसके दो अर्थ है, सुनिए ध्यान से। देवताओं के सारे सद्गुण उस भक्त में प्रकट हो जाते हैं, और दूसरा अर्थ है कि सारे देवताएं अपने सद्गुणों के साथ उस भक्त में प्रवेश करते हैं। देवताओं के जो सद्गुण हैं, तो देवता भी उस उस भक्त में प्रकट कर, अपने गुणों के साथ प्रकट होते हैं। विथ ऑल गुड क्वालिटीज। किससे होता है कि केवल अकिंचना भक्ति करने से। जिसका भक्ति नहीं है, हराव अभक्त कुतो महत गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें कितना हो अच्छे गुण हो जाए, अच्छे गुण तो हो ही नहीं सकते। वो केवल मनोरथे न असती धावत, वो मन की रथ से ही, मन की रथ में सवार होके वो ऐसे घूमता रहता है, मतलब उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। इसका अर्थ है कि जितने संसार में हम लोग देखते हैं कि जो सद्गुण होते हैं वो भगवत भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। अन्यथा जो थोड़ा बहुत जो गुण दिखता भी है, कोई बड़ा सात्विक है, कोई शांत है, कोई सत्यवादी है, तो ये कभी भी विलुप्त हो सकता है, ये क्षणिक होता है। समय आने पर व्यक्ति बदल भी जाता है, परंतु अगर कोई सही में किंचना भक्ति करते हैं तो उनमें ये देवताओं के सद्गुण सब प्रकट होते हैं। सद्गुण मतलब क्या है? सहंत, अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, जितने सारे गुणों का वर्णन है ये सब गुण भक्तों में प्रकट होते हैं। और जितनी मात्रा में हम the type of intensity in we practice भक्ति, जितनी तीव्रता से, जितनी शुद्धता से हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, धार्मिक नियमों को पालन करते हैं, वैसे उतनी मात्रा में हमें वो देव जो सद्गुण प्रकट होते हैं। ये जो रूप गोस्वामी बात कहते हैं शुभता। प्रभु जी, ये हाँ जी। जो श्लोक संख्या है इसमें कुछ मिस्टेक है या फिर ऐसा श्लोक 2 बार आता है भागवत?
क्यों इसमें लिखा है SB 51812? 58 नहीं, नीचे इसमें लिखा तो है 1129 लिखा है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का नंबर है। अच्छा, ये नीचे लिखा है, ओके ओके, 518 ये हमने अभी लर्न किया था, इससे याद आया। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कोई भक्ति नहीं कर रहा है पर कहते हैं he may be highly educated from the academic point of view, but in the actual field of his activities he can be seen to be lesser than the animal. कोई बड़ा पढ़ा लिखा PhD बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकता है पर वृत्ति कैसी है, पशु जैसे वृत्ति होती है। तो ये कह रहे हैं कि इवन दो ए पर्सन इज हाईली एजुकेटेड academically, if he cannot go beyond the sphere of mental activities, then he is sure to perform only material activities. तो वो केवल मानसिक धरातल में ही रह जाता है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल ए कृष्ण कॉन्शियस बॉय इवन इफ इज नॉट ए वेरी वेल एजुकेटेड, कोई कृष्ण भावनामृत में बालक है, मानो कोई युवक है जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के अनुसार, can immediately give up illicit sex, gambling, meat eating, intoxication. Whereas those who are not in Krishna consciousness, although very highly educated, are often drunkards, meat eaters, sex mongers and gamblers. जो बड़े पढ़े लिखे हैं और धनी हैं और सुंदर जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी में पूर्ण है, वो सारे प्रकार के पाप कर्म करते हैं। पर हमारा देख एक अनपढ़ गंवार भी कोई कृष्ण भावनामृत में है तो ये समस्त पाप कर्म से निवृत्त होता है, उसमें सद्गुण आ जाता है। These are the practical proofs how a Krishna conscious person becomes highly developed in good qualities, whereas a person who is not in Krishna consciousness cannot do so. We experience that even a young boy in Krishna consciousness unattached to cinema, nightclub, naked dance shows, restaurants and liquor shop, he becomes completely freed. He saves his valuable time from being extravagantly spent in the way of smoking drink. हम देखते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कृष्ण भावनामृत में कोई युवक भी कैसे समस्त प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। सुख किस प्रकार की भक्ति करने से किस प्रकार की सुख प्राप्त होती है, यहाँ रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सुख प्रदत्वम सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरम चेति तत्त्रिधा। सुख तीन प्रकार के, लिखो सब लोग, वैषयिकम, ब्राह्मण, ऐश्वरम। वैषयिकम सुख क्या है? जो सांसारिक विषय से सुख प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं वैषयिकम। ब्राह्मम, ब्राह्मम सुख क्या है? हैप्पीनेस फ्रॉम ब्रह्मन रियलाइजेशन, अर्थात जो ब्रह्म से निराकारवादी ज्ञानी जो ब्रह्म में सुख, ब्रह्म से सुख प्राप्त करते हैं। और सबसे श्रेष्ठ है ऐश्वरम, जो परम भगवान से सुख प्राप्त करते हैं। ওই যে লাস্টেরটা কি ছিল? ऐश्वरम, भगवान से सुख प्राप्ति, ईश्वर से ऐश्वरम। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, देखिए कि हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम प्योर डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट बिकॉज इट इज इटर्नल। जो भक्ति का सुख है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो मायावादी निराकारवादी सन्यासी हैं वो लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ब्रह्म रियलाइजेशन में,
पर फिर भी ऐसे ऊंचे स्तर में जाकर भी वो राजनीति करते हैं और समाज सेवा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि द रीजन इज दैट दे एक्चुअली डू नॉट डिराइव एनी अल्टीमेट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इन द इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर मस्ट कम डाउन टू। ऐसा क्यों ऐसे मायावादी और निराकारवादी साधु संत भी राजनीति में और समाज सेवा में रहते हैं? क्योंकि उन उनके मायावाद में या ब्रह्मवाद में कोई उनको सुख नहीं मिलता है, इसलिए वो फिर से कुछ सुख प्राप्त करने के लिए, कुछ आत्मतुष्टि के लिए समाज सेवा, राजनीति में, राष्ट्र सेवा, इस सब में करते हैं। But a person who is fully in Krishna consciousness will never return to any sort of material platform, however alluring, attracting they may be. He always knows that no material welfare activities can compare to his vision. लेकिन वास्तव में अगर कोई भक्त है जो भक्ति के सुख प्राप्त कर रहा है, सुख में है, तो वो कभी भी कोई राजनीति, कोई खेल, कोई एंटरटेनमेंट, कोई सिनेमा, कोई खेलकूद और कोई किसी प्रकार की समाज सेवा, ये सेवा, वो सेवा, इसमें वो उसको भाएगा ही नहीं, उसको उसको इच्छा ही नहीं होगी। वो सर्वश्रेष्ठ भगवत सेवा में रह के ही सबको सब सेवा वो करते रहेगा। ये एक पॉइंट कहते हैं, सुख, भक्ति में जो सुख है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि से भी बढ़कर है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक्चुअली प्योर डिवोटी डजंट एस्पायर आफ्टर एनी ऑफ दीज परफेक्शंस बिकॉज द हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम डिवोशन सर्विस। तो एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य महाप्रभु कोलावेचा सिद्धर। चैतन्य भागवत में ये लीला वर्णन है, आपने देखा होगा। केले के पत्ते, फूल और क्या केला बेच के थोड़ा सा पैसा प्राप्त करके श्रीधर बहुत सुखी थे। महाप्रभु रोज रोज जाते थे, रोज का नियम था, उनसे वो झगड़ते थे और कम पैसे से वो लेके आते थे, क्योंकि महाप्रभु जानते थे श्रीधर के पास जो धन है, जो सुख है, वो अंबानी के पास भी नहीं है। किसने अच्छा कहा कि आईपीएल शुरू होके खत्म हो गया, इलेक्शन शुरू होके खत्म हो गया, लेकिन ये मोटू की शादी अभी तक खत्म नहीं हुई। जब देखो बस वही चलता रहता है, सारे मीडिया में बस वही चलता है, हैं? तो ये लोग कितना भी सुख, कितना भी ऐश्वर्य में रहे, फिर भी कम लगता है। कितने चार्टर्ड प्लेन बुक करेंगे, कहाँ जाएंगे, एक शादी, अरे दुनिया में कोई शादी नहीं करता है क्या? तुम ही शादी कर रहे हो? ये सोचने की बात है ना। इतना प्रचार, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंद, ये क्या हो गया? इसको इतना प्रचार कर रहे हैं बरसाना माता जी कि क्या हो रहा है कि और कोई दुनिया में शादी नहीं करते हैं? रवि जी ज्वेलरी बता रहे थे, मैंने एक रील जैसे आ जाती है सामने देखी थी, 450 करोड़ का उसकी मम्मी का हार है, अरे एक हार, कृष्ण, 450 करोड़! एक हार। उस वो थोड़ा सा भी अगर कुछ दिल में है, कुछ अगर पॉकेट मनी भी दे देंगे तो हमारा टीओबी पे मंदिर पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो बाकी है। उनको जो गिफ्ट मिले हैं ना प्रभु जी, एक प्लेन मिला है 300 करोड़ का गिफ्ट, किसी ने गिफ्ट दिया है उनको शादी में। शादी में हम्म। बताओ, हम्म। पानी की तरह फिजूल के, हाँ, इससे खर्च करते हैं। और मैंने देने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग यहाँ एक छोटा सा भागवत विद्यालय बना रहे, तो मांग मांग के हमारा पसीना छूट जाता है। कुछ लोग हैं कि बस अपने ही सुख सुविधा में रहते हैं। तो एनीवे, ये जो वो सुविधा व्हाट्सएप है, पर मैसेज आया हुआ था कि हाँ। आप लोगों को क्यों नहीं बुलाया शादी में, क्योंकि आप 500 रुपए लिफाफा दे करके आते, इसलिए आप लोगों को नहीं बुलाया। अच्छा, तो सही में कहूँ मीनाक्षी माता,
एक बार एक भक्त ने ये कहे कि मैं विराम देता हूँ। एक बार एक भक्त ने मुझे पूछा, प्रभु जी आप लोग शादी ब्याह में नहीं जाते हैं क्या? अच्छा प्रश्न है। आपको इच्छा नहीं लगती कभी बारात में जाए और थोड़ा बल्ले बल्ले करें? तो हमने कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया। हमने कहा कि हम भी जाते हैं और हम भी ऐसे ही खूब नाचते हैं, लेकिन बिना पी के नाचते हैं। वो लोग पी के नाचते हैं, हम लोग बिना खा के पी के नाचते हैं और खूब नाचते हैं। और तो वो आश्चर्य हो गए, सही में क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं, सही में आप लोग भी शादी ब्याह में जाते हैं, नाचते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल। कब जाते हैं सुनिए, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के या कृष्ण पक्ष के पंचमी, वो है विवाह पंचमी। और भगवान रघुनाथ जानकी का विवाह का तिथि है वो। नोट कर लीजिए तिथि को, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी। इसको विवाह पंचमी के नाम से उत्तर भारत में बड़ा प्रसिद्ध है। जहां जहां रघुनाथ जी का मंदिर है और वहां जो सवारी निकलती है, रघुनाथ जी दूल्हा बन के चलते हैं और वो हमें न्योता भेजा जाता है उन मंदिर की तरफ से, हरे कृष्ण भक्त लोग आएंगे और ऐसा कीर्तन करके उदंड नाचते हैं, बस सारी कसर निकाल देते हैं। हम भी एक शादी नहीं तो क्या हुआ, बारात में जाते हैं, चलो चलते हैं, हमें मौका मिला है। तो हमारे ठाकुर जी की शादी में तो हम खूब जाते हैं, है ना? तो ये उस दिन इसमें विवाह करना भी शुभ होता है क्या प्रभु जी? हाँ। उस दिन विवाह करना भी शुभ रहेगा? तो बेटे की शादी के लिए सोच रहे हैं ना? अच्छा, तो वास्तव में वो एक अलग ही सुख है। तो आज हमने देखा कि वो तिथि बोल रहे हैं क्या माता जी? हाँ जी प्रभु जी। तिथि तिथि पूछ पूछ रहे थे रहे ना? थे। वो तिथि शुभ रहेगी क्या शादी के लिए? हाँ शुभ तो रहेगी। फिर भी एक बार वो पंचांग वगैरह देखना होता है, देख सकते हैं, वैसे शुभ है। कई ठीक है। लोगों के मन में ये है कि हे भगवान कहीं हमारा भी वनवास ना हो जाए। अच्छा। इसीलिए भी सोचते हैं कि ठीक है, वो तो एक लीला थी उनकी, ऐसा नहीं है। पर तिथि शुभ तिथि है, अच्छा तिथि है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जो आपने भक्ति से प्राप्त गुण बताया है, जगत प्रिय नाम, सर्व जगत अनुरक्ता, सदगुण आदि प्रदत्तम और सुख प्रदत्त, चार ही है, उसके अलावा भी है कुछ? नहीं नहीं, चार ही? चार। हाँ चार ही है। थैंक यू। हाँ ये शुभदा जो है, ये भक्ति रसामृत में जो 6 लक्षण बताए गए उसमें उत्तम भक्ति के जो है शुभदा। कोई आपको पूछे क्या शुभ है, अभी तक मैं पूछ रहा था ना आपको, आप लोग एक एक करके बता रहे थे, तो ये असली उत्तर है जो रूप गोसाई पाल लिखते हैं कि ये 4 प्रकार के शुभ भक्ति के जीवन में आते हैं। हाँ, सब लोगों ने लिखा ना, मैंने इंग्लिश स्लाइड दिखाया था, ठीक है? तो यही विराम देते हैं। और आप लोग सब जितने भी भक्त हैं जल्द से जल्द जन्माष्टमी की कथा सीरीज का रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ तो सिद्धांत सुन रहे हैं, उसमें लीला कथा सुनेंगे और बस। তখন তো আমাদের ভক্তি শাস্ত্রী চালু থাকবে সেই সময়, শুনতেই পারবো না। माता जी आप ना ऐसा कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। রেকর্ডিং। हाँ, उससे फिर ওই आपको। যেটা প্রশ্ন ছিল, ভক্তদের কি ওই পঞ্চাঙ্গ আর তিথি মেলানো উচিত? हाँ हाँ जरूरी है, भक्त हो। আচ্ছা। देखो देखो ऐसा है कि हम तो प्रहलाद महाराज नहीं है ना माता जी, हम तो मीराबाई नहीं है ना। না না। तो इसीलिए हमें तिथि और ये मुहूर्त ये सब देखना जरूरी है, ठीक है? হুম। हरे कृष्णा शिला हरे कृष्णा प्रभु जी, विराम रजिस्टर देते। हाँ रजिस्ट्रेशन कैसे कृष्णा करना है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा नंबर ऐड कर दीजिए ना, नया में नहीं है, माता जी ने लिंक भेजा इसलिए ज्वाइन कर पाई हूँ। तो मेरा भी भक्ति शास्त्री रहता है, कोई फ्राइडे होके उठता है, कोई नहीं, पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए।
मेरा भी मुश्किल हो गया। अच्छा, किस में वो कौन सी? आपका भी जो नया इसका वो जो हमारे ये क्लास था उसमें तो अभी सीसी का क्लास था उसमें लिंक नहीं आया ना प्रभु जी मेरे। अच्छा, ये क्लास की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसमें आप ऐड नहीं हुए हैं? नहीं इसमें लिंक से ज्वाइन किया, पहले का जब आप किए थे तब ऐड थे, पर आज देखा मेरे पास लिंक नहीं आया। कांता राधा रानी माता जी भेजा है, फिर मैं ज्वाइन। नहीं नहीं, लिंक जो एक ही है माता। आप सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड सुन लीजिए, एक ही लिंक है। जब भी ज्वाइन करेंगे उसी में ही ज्वाइन करेंगे आप। बार बार हर बार आपको लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं है। आज लिंक नहीं आया प्रभु जी, वही पुराने से ही ज्वाइन करा हमने। हाँ, वही पुरानी है। हर पुराने से बार ही ना join। वो लिंक हम बनाते नहीं है, एक बार बना दिए। अच्छा, इसको ना हम पिन कर देंगे उस ग्रुप में। अच्छा 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 प्रभु जी, ठीक है तो ठीक है। हर बार इसी लिंक में आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ। प्रभु जी अभी तक ना पेंडिंग